नरेंद्र मोदी का बाप इमरान अहमद खान न्याजी अडयाला जेल से बोला है। 240 मिलियन खुददार दिले बहादुर कौम का लीडर पाकिस्तान का रहनुमा मोहसिन इमरान अहमद खान न्याजी अडयाला जेल से बोला। और पहली दफा इस सारे क्राइसिस के अंदर हमें रियलाइज हुआ है कि एक स्टेट्समैन जब बात करता है तो कैसे बात करता है, एक लीडर जब बातचीत करता है, एक पढ़ा लिखा शख्स, एक पढ़ा लिखा सियासतदान जब बातचीत करता है तो वो कैसे करता है, ये आपके सामने रख देते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि ये 2019 वाली जो मेमोरी है वो रिकॉल हुई है। उस वक्त 2019 में मोदी को मुखातिब करते हुए इमरान अहमद खान न्याजी ने यह कहा था कि मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। 2025 में अडयाला जेल के अंदर से होकर एक ट्वीट के जरिए वो असल में ईंट से ईंट नरेंद्र मोदी की अब बजा चुका है। ये बात भी ध्यान में रखें कि ये पाकिस्तान का हालिया क्राइसिस में पहला लीडर बना है, पहला इमरान अहमद खान न्याजी लीडर बना है जिसने हिंदुत्व नजरिए को मुखातिब किया है। हिंदुत्व नजरिया, हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिसके ऊपर मोदी बेस कर रहा है, जो मोदी की मोटिवेशन है इमरान अहमद खान न्याजी ने उसके ऊपर एक दफा से वो चादर को खींचा है। तो पहले मैं खान का ट्वीट आपके सामने रख देता हूं, फिर पाकिस्तान की असेंबली के अंदर बाकायदा से ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ये कहां पर जाकर अजान देंगे, ये आसिम मुनीर साहब ने अजान कहां पर देनी है ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले ये इमरान अहमद खान न्याजी के अकाउंट से, उनके ट्विटर अकाउंट से स्टेटमेंट आई है जो कि आज उन्होंने वुकला के साथ अडयाला जेल में गुफ्तगू की है। और ये वो गुफ्तगू है जिसे सेंसर्ड करके बदकिस्मती से फैसल चौधरी साहब बाहर लेकर आए, या फिर मीडिया में उस वक्त करना नहीं चाह रहे थे, बट जो भी था, लेकिन अब ये असल स्टेटमेंट मंजर आम पर आई है। खान ने सबसे पहले कहा है कि लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइफ इन पहलगाम इंसिडेंट इज डीपली डिस्टर्बिंग एंड ट्रेजिक। पहलगाम में जो टूरिस्ट मारे गए हैं ये डीपली डिस्टर्बिंग है, ये परेशान कुन है, खौफनाक है। आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, यानी वो जो हिंदू मारे गए और जो नेपाली मारा गया, मैं उनकी फैमिलीज के साथ ताजियत करता हूं बतौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर। When the false flag Pulwama operation incident happened, जब मोदी ने 2019 में false flag किया था, we offered to extend all out cooperation to India, but India failed to produce any evidence। खान ये कह रहा है कि 2019 में मेरे टाइम में इस बंदे ने यही पागलपन किया था। मैंने ये कहा था कि तुम एक इन्वेस्टिगेशन करवा लो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसने उस वक्त 1% भी एविडेंस नहीं दिया था। As I predicted in 2019, मैंने 2019 में जो प्रेडिक्ट किया था, the same is happening again after पहलगाम इंसिडेंट, कि जो मैंने 2019 में प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान में स्ट्राइक करेगा, ये इस तरह की ज़हनियत रखता है, वही काम ये आज 2019 में आकर कर रहा है, पहलगाम वाकये के बाद 2025 में आकर कर रहा है। इंस्टेड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, मोदी सरकार इज नाउ प्लेसिंग द ब्लेम ऑन पाकिस्तान, यानी इंस्टेड के इन्वेस्टिगेट करता, अपनी नाकामी को तस्लीम करता, अपना मुंह काला करता, अपनी फौजियों के वहां पर मुंह काले करवाता, ये बंदा पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहा है, और न सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं बल्कि दुनिया को वल्नरेबल कर गया। Being a country of 1.5 billion people, अब ये लीडर भारतीय उस पढ़ी लिखी इंडिया की आवाम से मुखातिब हो रहा है। 1.5 बिलियन यानी तकरीबन ये 150 करोड़ की आबादी, उनसे इमरान अहमद खान न्याजी एक लीडर मुखातिब हो रहा है। इंडिया नीड्स टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली इंस्टेड ऑफ मेसिंग विद द रीजन ऑलरेडी नोन एज द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कि इंडिया को इतनी बड़ी आबादी लेकर एक एटमी रियासत के साथ टक्कर लगाते हुए, मथा लगाते हुए रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा। पीस इज आवर प्रायोरिटी, हमारा अमन तरजीह है, हम अमन की तरफ चाहते हैं, बट इट शुड नॉट बी मिस्टेकन एज कोवर्डिस, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को बुज़दिली ना समझना। अब ये आप देखते जाएं एक एक पैराग्राफ को, एक एक सेंटेंस को, आपको महसूस होगा कोई लीडर बातचीत कर रहा है, कोई स्टेट्समैन बातचीत कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब की तरह खाया से बॉम्ब मार देंगे, हम बॉम्ब मार देंगे, हमारे पास तुम बॉम्ब है, हम बॉम्ब मार देंगे, तो ये वो बातचीत नहीं हो रही, ये एक संजीदा लीडर गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है। उसके बाद वो कहता है पाकिस्तान हैज गॉट ऑल द कैपेबिलिटीज टू गिव अ बिफिटिंग रिस्पांस टू एनी इंडियन मिसएडवेंचर, कि पाकिस्तान के पास पूरी सलाहियत है कि इंडिया के किसी भी तरह के मिसएडवेंचर को तगड़ा जवाब देगा। एज माई गवर्नमेंट, जैसा कि हमने 2019 में मुच्छड़ को घसीट कर लाया था, फेंटा लगाया था और उसके बाद उसे भेजा था। आई हैव ऑलवेज एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कश्मीर, अब ये बंदा कश्मीर के बारे में बोल रहा है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि कश्मीरियों का खुद जो प्लेबिसाइट है, ये जो हक खुद इरादियत है, वो उन तक होना चाहिए, महफूज भी है और अक़वाम मुत्तहिदा उसकी गारंटी भी देती है। आई हैव आल्सो, नाउ आरएसएस की तरफ जा रखा, आई हैव आल्सो बीन हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट इंडिया लेड बाय आरएसएस आइडियोलॉजी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक आइडियोलॉजी, यानी अखंड भारत, अखंड भारत, हिंदुओं का भारत, हिंदू का भारत, ये जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, मैं पहले भी ये कह चुका हूं, इज अ ग्रेव थ्रेट। ये असल जो मसला है, ये वाला है जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, नॉट ओनली इन द रीजन बट बियॉन्ड इट, ये सिर्फ इस रीजन के लिए, खित्ते के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इंडियन ऑपरेशन इन कश्मीर intensified after the illegal abrogation of the Article 370 has further fueled the Kashmiri people desire for the freedom। ये जो इंडिया का आर्टिकल 370 को जो इन्होंने एब्रोगेट किया है, जो खुसूसी हैसियत खत्म की है, उसने आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का जो आज़ादी के लिए जो जज्बा है, जुनून है,
उसे और ज्यादा फ्यूल किया है। सैडली द नेशन हैज बीन डिवाइडेड बाय एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब ये खान अपनी तरफ आ रहा है, अपनी यानी अपनी मंजी तले डांग फेर रहा है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 के जरिए एक इलेजिटिमेट यानी एक नाजायज हुकूमत इस वक्त ऊपर मौजूद है। एंड येट आयरोनिकली नरेंद्र मोदी's aggression has united the people of Pakistan in one voice against Indian hostility। इसके बावजूद ये जो गैरतमंद लोग हैं ये इंडिया के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं किसी भी तरह की इंडियन जारहियत को सामने रखते हुए। While we reject this fake regime, हम ये जो गवर्नमेंट है हम इसे रिजेक्ट करते हैं and strongly condemn and we stand firmly as one Pakistani nation। लेकिन उसके बावजूद हम एक कौम की तरह खड़े हैं and strongly condemn Modi's warmongering and his dangerous ambitions that threaten regional peace। लेकिन हम इस गवर्नमेंट को नहीं मानते, लेकिन एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी हम सब खड़े हैं। ये जो पागल आदमी है, जो गुंडा है, मोदी कसाई है, इस कसाई के खिलाफ, चूंकि ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक थ्रेट है। नीडलेस टू से वी विन द वॉर अगेंस्ट एन एक्सटर्नल एनिमी, द नेशन मस्ट फर्स्ट यूनाइट। यानी बाहर लड़ने के लिए आपको पहले घर को इकट्ठा करना पड़ता है, घर को जोड़ना पड़ता है। ये असल टाइम है कि हम वो तमाम तरह जो पोलराइजेशन हमने पैदा कर दिया सोसाइटी में उसे रोकें। द स्टेट्स excessive focus on the political victimization at this critical time is deepening internal divisions and undermining the nation's collective ability to confront external threats। ये जो आप मुल्क के अंदर कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, केसेस कर रहे हैं, मुकदमात कर रहे हैं, मीडिया के अपने नाखून निकाल लिए हैं, हमने दांत निकाल दिए, मेरे जैसे एक छपरी रिपोर्टर के ऊपर, एक मामूली से बंदे के ऊपर भी आपने केसेस बना दिए हैं। तो ये खान ये कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये असल में आपको इंटरनली और ज्यादा वीक कर रहा है और जो बाहर की थ्रेट है उसमें आपको वल्नरेबल कर रहा है। It is naive to expect any strong stance from self-serving figures like नवाज शरीफ and जरदारी। अब खान ने तो अबू बड़े खानदानों की तरफ कर दिया है कि अब ये आप सोचना छोड़ दें कि नवाज शरीफ या जरदारी उन्हें जवाब देंगे। They will never speak out against India because their illegal wealth and the business interest lies abroad। कि जरदारी के और नवाज शरीफ के असल में दौलत, पैसा, धमड़ी, माल, बच्चे, बिजनेस, कारोबार, सज्जन जिन्नाल, वो मोदी शादियों में आ रहा है, दावते वलीमे में रोटियां खा रहे हैं, तो ये इनका सब कारोबार बाहर है, लिहाजा ये नहीं बोलेंगे। The profit from the foreign investment and to protect their financial interests, they remain silent on the face of the foreign aggression। ये कह रहे हैं कि खान कह रहे हैं कि बाहर से वो धमकी दे रहा है मोदी और ये खामोश है। हालांकि पाकिस्तान मीडिया इन्हें शर्म दिला रहा है, लेकिन उस शर्म दिलाने के बावजूद ये बेशर्मी के साथ इससे खामोश है, हमारा खून खोलता है। Their fear is simple, यानी उनका खौफ जायज है that Indian lobbies might freeze their offshore assets if they dare to speak the truth। कि अगर ये बोले तो जो बाहर इनके अकाउंट्स हैं या माल है, धमड़ी है, वो जो पैसे इन्होंने बक्से भर भर के रखे हुए हैं, इंडियन जो हैं लॉबीज हैं वो उसे फ्रीज करवा देंगे। दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्पीकिंग, दैट्स व्हाई इनके अकाउंट्स खामोश हैं, चाहे मरीम साहबा को, चाहे नवाज शरीफ साहब का हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब को। आखिरी टाइम इमरान खान लिखते हैं आखिरी लाइन में, इलीगली इनकार्सिरेटेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑफ पाकिस्तान डिस्कशन। ये यानी आखिर में लिखा गया कि खान ने अडयाला जेल में जो गुफ्तगू किया ये आपके सामने। नाज़रीन, ये बयान हमें चाहिए था, ये स्टेटमेंट एक न्यूक्लियर स्टेट 240 मिलियन लोगों की होनी चाहिए थी। ये बड़ा खूबसूरत और खुददार मुल्क है, इसके साथ ड्रामा और थिएटर लगाया गया है। आज भी हम इकट्ठे नहीं हो रहे या इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा है, पता नहीं किसकी ये पागलपन है। दैट्स सैड, बट ये स्टेटमेंट होती है। ये वो बंदा है जो बात कर सकता है, ये वो बंदा है जो बता रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना। ये वो बंदा है जो पहला बंदा है जो कि हिंदुत्व नजरिए के ऊपर बोला है, आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर बोला है। और आज ही के दिन की खबर है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस चीफ मोहन भगवत से मुलाकात की है इसने। यानी मोहन भगवत जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो सरबराह है, जो ये दल है इसका जो सरबराह है, ये मोहन भगवत के साथ के जाकर इसने मोदी ने चरण छुए, उसके घुटने छूकर, उसके पांवों की पप्पी देकर मोदी वापस आया है। फिर आज के दिन उसने तमाम तरह सर्विस चीफ के साथ मुलाकात की है। कल के दिन में मोदी अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मुलाकात बुला रहा है, फिर फाइनेंस मिनिस्टर की मुलाकात बुला रहा है, फिर जनाब बाकी चीजों की मुलाकात बुला रहा है। आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का अकाउंट जाकर देखें, जयशंकर का, वो हर आधे घंटे 15 मिनट बाद अपडेट हो रहा है, फलाने के साथ बातचीत होगी, फलाने के साथ बातचीत, फलाने के साथ बातचीत। बहुत सारे ऐसे ममालिक के उनके नाम यानी हम मोस्टली नहीं सुनते, उनके साथ भी उसके डिस्कशन